बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाइले जहरीले होंगे आप, सपेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल। जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाह, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाई देता हूं। चेहरे के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने मालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? अगर मुझे किसी तरह उस नकाबपोश की बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे ये तो वही हथियार है जो नकाबपोश ने तमन्ना से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों। यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी।
तिम्नासा के बिछाए सर्पजाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो। कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिम्नासा की मौत बनने वाली। जैसे मुझे तिम्नासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिम्नासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है, वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूं। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिम्नासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है, तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटेरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना, हमारे पापा ही ना परसों ही मार्स से लेके आए थे। और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुल की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सुप्रीम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? उस बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तिम्नासा से टक्कर ले रहा था। तो फिर उसका ये हथियार उस बस के पास कैसे मिला? ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिम्नासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है।
बड़े जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। किसकी हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं और केवल यहाँ से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्वकाल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब किसे ढूंढ रही है? अरे देबू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरे दिन से गायब है? हाँ। सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3। देबू, हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ, मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। मम्मी काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे तब ना देबू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं, तुम समझे नहीं विवान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू, अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू, ये तुम्हारे हाथ में चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, मतलब ज्यादा धूप की वजह से।
चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। हाँ? वो नकाबपोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सर्वकाल। क्या तुमने उस नकाबपोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो भी कैसे सकती है सर्वकाल? जिस छुपी हुई शक्ति को तिम्नासा नहीं ढूंढ पाई, उसे वो नकाबपोश ढूंढेगा। मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना। और मेरी मदद से नकाबपोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थीं। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर, और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वीरलोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला, तब तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया था। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूं अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिम्नासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन यह कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास, और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिम्नासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो, इसके लिए हमने परियों और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं, बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा। क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूँ, और उसके बाद में देबू बन गया, वो देबू जिसके पास ना ही शक्तियां थी और ना ही याददाश्त। तो ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? अब मुझे जानती है। जब्दाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली, ताकि वो लोग तिम्नासा को देबू के बारे में बताएं। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? हाँ। लेकिन तिम्नासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया, लेकिन मैंने भी अक्ल का कच्चा बनकर
जानबूझ के तिम्नासा को उसी के जाल में फंसा दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देबू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा लिया। अरे ये तो मेरा है। वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर। या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिम्नासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया। इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिम्नासा और विवान को शक हो ही गया कि मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिम्नासा ने खुशी को अगवा कर लिया और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अब जरा पता तो लगाओ कि ये वेपन किस मेटल से बना है। नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिम्नासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिम्नासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिम्नासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था। इसलिए देबू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिम्नासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देबू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका ये हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है। इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी, क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस? ये अस्त्र तो नकाबपोश का है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तो
अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिम्नासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागिनी का जहर है। हाँ शौर्य, ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगाओ बालवीर। इस दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी इस जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। शौर्य, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वीर लोक नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए, लेकिन वहां से भी नहीं मिल पाए। बालपरी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौर्य, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी माँ संसार के हर बच्चे को मिल जाए, तो इस संसार में तिम्नासा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ! अरे देबू, तुम आ गई बेटा। दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं, संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना माँ, स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ, ला रही हूँ। हाँ। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया? टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खो रहे हो? हाँ? ये तो नकाबपोश का हथियार है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, जिससे मैं नकाबपोश तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नकाबपोश को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा तिम्नासा? नागिनी के सांप ने उसे डस ही लिया है ना, बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं बेमार,
मुझे वो नकाबपोश जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझाकर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों दिमनासा? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है। इसलिए मैं उस नकाबपोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? हाँ? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है। तो जरूर ये किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है तो हो सकता है कि नकाबपोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वीरलोक के धातु से बना हथियार है। अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाबपोश की सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीरलोक जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज। विवान, ये क्या? तुम डिनर टेबल पे बैठने वाला था या डाइव मारने वाला था? वो मम्मी क्या है ना कि आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा, तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। ये 1 2 4 5 6 पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी, बात तो सही है, मटर पनीर का टेस्ट ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा वीरलोक। इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी। आज तो तू वीरलोक नहीं जा पाएगा विवान। अरे तौबा तौबा, ये क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। पर आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पे क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तौबा तौबा, क्या हुआ? वरना हाँ, बताता हूँ। हाँ, राजा, दरअसल बात यह है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है। इसका नाम है कोरोना विषाणु। धरती वाले उसे कोरोना वायरस बोलते हैं। भैरानी ने मुझे उस जगह भेजा था जहाँ से वो विषाणु और उसका इलाज मिल सके। ये बताओ तौबा तौबा कि तुम्हें उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की तरह खाली हाथ लौटाए हो? आज जगह का तो पता चल गया भैरानी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत से खेलना है। जाना तो पड़ेगा तौबा तौबा, क्योंकि विषाणु ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाबपोश फंस जाएगा। मुझे माफ करना विवान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है। बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है
जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो खेले? अरे क्या बड़बड़ा रहे थे आप? माता पिता सदियों पुराना। मैं तो बस वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो वेपन किसने चुराया था और क्यों? क्या हुआ ब्रो? निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूं तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूं। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। उस लेटर में न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब से आने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। मोनू ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम। चल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। ओह, गुड पॉइंट। तुमना सा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाले हैं। लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे हेलो, आधी न्यूज देखकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका नकाब उतारना ही पड़ेगा। आज तो मैं आपका नूरानी चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं चलेगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि विमान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद फेयरफुल होकर भाग रहे हो, हाँ? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? नॉट कूल ब्रो। बांधना है तो भरोसे का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है,
हमारा पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवान। सेवा करने का चांस ही नहीं दिया और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तुमने ऐसा कौन सा खेल खेलने वाली है? तिमनासा, नकाबपोश ने तुम्हारी अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तिमनासा? और हम लबरोटी जा रहे हैं। लबरोटी? लब रोटी नहीं, लब रोटी री यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लबरोटरी। अंदर चले? कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए। हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें। बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है? इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोक पे मचेगा कहर और मेरी जाल में फंस जाएगा नकाबपोश। पहेली का आधा हिस्सा तो सुलझा लिया, पेड़। लेकिन किस तरह का पेड़? दुनिया में तो पेड़ों की सैकड़ों जातियां हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सदियों तक जिंदा रहता है और जो अपना ही विधाता है? देबू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खाना खाओ ना, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं ये सोच रहा था कि आप तो हमेशा ही हमें खिलाती रहती है, आज आप भी हमारे साथ खाइए ना। बोलो नहीं, सुनो। माँ की आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ और सोच रहे थे। अरे भले ही क्या सोच रहे थे मत बताओ मुझे, लेकिन कम से कम जो भी सोचना है खाते खाते तो सोचो। माँ, मैं तो बाद में खा लूंगा, आज आप पहले खाइए, लीजिए। अरे बेटा भूखा रहे और माँ खा ले, ऐसे कैसे हो सकता है? लो तुम खाओ पहले। नहीं माँ, पहले आप खाइए। देखो बेटा, अपनी माँ को कभी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का प्यार सदियों तक जिंदा रहता है, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ की तरह। बरगद का पेड़? हाँ दादाजी, बरगद का पेड़। देवू, ऐसा मस्का तो विवान लगाता है। तुम्हें क्या चाहिए आज बोलो? माँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आप दोनों को देना चाहता हूँ। क्या? क्या?
एक प्यारी सी जप्पी। सर्वकाल ने कहा था उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा भारत नगर में है। इसका मतलब मुझे बरगद का पेड़ भी भारत नगर में ही ढूंढना होगा। तिम्नासा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रानी, अगर आप काल लोक की राजगद्दी त्याग कर वैज्ञानिक बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं काल लोक का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तिम्नासा? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया रानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। बहरानी जरूर कोई नई वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जब्दाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती हो या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सहारा दे, मुझे सहारा दे दे। रानी, अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, मतलब मेरी वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे यहाँ पर हमारा काम तमाम होने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लालची रानी पर। बहरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बेमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही हैं भेदभाव। तिम्नासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जब्दाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा, क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है तिम्नासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। बहरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में अपने वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दे रही जब्दाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि उस नकाबपोश की। अच्छा, अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे काललोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। अरे चिंटू चिंटी, तुम दोनों यहाँ? वो भैया, आप ये पेड़ पर नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गया पेड़? हाँ, अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देव भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट?
1 वीक के लिए पुणे गई है। अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी। ऐसी चांस अच्छा है, हम देव भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया कि मैं क्या बोल रही हूँ? गड्ढा तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! पैर में मूंछ आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मूंछ आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देवो भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ चिंटू? चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ माई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिम्नासा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि तिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक भी ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया है। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस दादाजी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए? अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो, मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो। हाँ, क्या होता है? हाँ, तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना। अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कहा ना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी, हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। अरे मिट्टी में खेलो, सीखोगे। ऐसे अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ दो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ, अब तुम पूछोगे कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए। विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी सही, मैं इन्हें विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव,
आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये बुड्ढा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। अरे बुड्ढे, छूना मुझे, छूना। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। मिट गई खुजली। चलो मिट गई खुजली, चलो घर पे जाओ। कुछ भी। सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही है। खुशी, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बता बेटा। अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे भाई आप बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिम्नासा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ,
ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सरकार, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वपाल। इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा। यानी मैंने उस 0 वोल्ट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे रुक रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है, जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देबू भैया। हाँ विमान। देबू भैया, क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ? अरे नहीं नहीं विमान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ विमान? देबू भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस तिम्नासा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे?
देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तमन्ना से कोई वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। विवान, क्या हुआ? तुमने हम दोनों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि नकाबपोश ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि तमन्ना सा धरती पर कोई वायरस यानी कि विषाणु फैला रही है और हमें ये पता लगाना चाहिए कि तमन्ना सा कोई वायरस मिला कहाँ से। लेकिन बिना किसी सुराग के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तुम... मुझे पता है कि तिम्नासा को वो विषाणु कहां से मिला। मैं हवा के रूप में दुनिया के ऊपर नजर रख रही थी और तब मैंने देखा कि तिम्नासा और उसके साथियों कोई प्रयोगशाला से बाहर आ रहे थे। जाओ और इस खतरनाक बीमारी को पृथ्वी पर यमराज के श्राप की तरह फैला दो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। जी। इसका मतलब इस वायरस का एंटीडोट जरूर उस लैबोरेटरी में ही होगा जहां से तमन्ना ने इस वायरस को चोरी किया है। वही परी, हमें उस जगह पर लेते लो। हाँ विवान। क्या कहा? वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है? हाँ, और उसकी शुरुआत आपके इस लैबोरेटरी से ही हुई है। इम्पॉसिबल। इस लेबोरेटरी में हाई क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर हम अंदर कैसे आए, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के? देखिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं और इस समय धरती के लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। इस घातक विषाणु का आपके पास कोई तो इलाज होगा। हाँ, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस डेडली वायरस का एंटीडोट भी हम बना चुके हैं। अच्छा हुआ हम लोग समय से यहाँ पर पहुंच गए। हमें वो दवा मिल जाएगी ना तो सब कुछ काबू में आ जाएगा। एंटीडोट के सैंपल्स कहाँ चले गए? इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर एंटीडोट नहीं मिल रहा है तो आपको एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला तो याद होगा ना? हाँ, फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला जूनियर, फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? फॉर्मूला कैसे भूल सकता हूं मैं? लगता है टिम्मी आंटी ने इनकी और इनकी सदियों की मेमोरी को क्लीन कर दिया है। अच्छी वायुपरी, वायुपरी, अरे ये क्या? वायुपरी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या? वायुपरी, लेकिन अचानक वायुपरी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायुपरी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या? क्या? वायुपरी आराम से संभालो। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट है, अब इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकता है? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिम्नासा ने जानबूझकर किया है विवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद इन साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। लगता है ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर वायुपरी पर इस वायरस का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा?
अंकल 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 अंकल, आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है। बेटा बेटा बेटा, आंखें खोलो बाटे। बेटा विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी। इन पर तो किसी जादू का भी असर नहीं हो रहा, पता नहीं घर पर क्या हाल होगा। पापा जी, ये लीजिए, ये अजवाइन और शहद का घोल है, आपको आराम मिलेगा जुकाम में। पापा जी क्या हुआ आपको? पापा जी, बेड़ा गर्क हो इस जुकाम का, सुबह से परेशान कर रखा है हम सबको। हे भगवान, पापा जी को जल्दी ठीक कर दो। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं वो कोई बड़ा एपिडेमिक हो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा। नहीं मम्मी, मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, क्या पता इस इन्फेक्शन के बारे में कोई न्यूज आ रही हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, यही कहकर अभिनंदन करते हैं ना आप धरतीवासी एक दूसरे को। खैर, मैं यहाँ पे आप सबको ये बताने आई हूँ कि अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर है आप सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये बहुत जरूरी है जानना। जिसे आप लोग एक छोटी मोटी बीमारी समझ रहे हैं ना, खांसी जुकाम, दरअसल वो एक जानलेवा बीमारी है। वो एक विषाणु है जिसे मैंने फैलाया है, जिसके पीछे मेरा हाथ है। क्या बोल रही है ये? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास। ये दवा, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये दवा आप सबको दे दूं, तो बदले में मुझे वो नकाबपोश चाहिए। ये कौन सा चैनल लगा है खुशी? हाँ, कौन है ये? क्या बकवास कर रही है? और ये नकाबपोश कौन है? अगर किसी को भी इस नकाबपोश के बारे में पता चले तो उसे मेरा एक संदेशा दे देना कि अगले 1 घंटे में या तो आकर मेरे सामने घुटने टेके अपने, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थी उठते हुए देखे। इस बार तिम्नासा ने तो सीमा लांघ दी है। तिम्नासा! ये रही उस विषाणु की औषधि जिसे लेने के लिए वो नकाबपोश यहाँ जरूर आएगा। तिम्नासा, तुमने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया है कि पृथ्वी पर यह बीमारी तुमने फैलाई है। तुम्हें नहीं लगता नकाबपोश के अलावा बालवीर और वो परियां भी यहाँ आ सकती हैं उसका तोड़ ढूंढने के लिए? उस समय कौन रक्षा करेगा आपकी? क्योंकि मेरे जैसे वीर योद्धा पर आपने ये विषाणु छोड़ दिया है। जरा उधर देखिए, महाराज अभी कितने कमजोर हो गए। इसलिए तो मैं ये औषधि लाई हूँ, ताकि तुम दोनों ठीक हो सको। महारानी, दीजिए ना जल्दी से, लाइए लाइए लाइए। लेकिन एक शर्त है, ये औषधि सिर्फ तुम दोनों के लिए है और इसके बारे में तुम जब्दाली को कुछ नहीं बताओगे।
मैं जानता भरानी कि आप उस जब्दारी से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तमन्ना, जब्दाली को तुम मारना ही क्यों चाहती हो? जाने दीजिए। और जैसा भी आखिर तुम्हारा वफादार है। जब्दाली को मैं ये औषधि क्यों नहीं दे रही, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बहमार। और रही बात छोटे बालवीर और उन परियों की, उनके साथ मुझे क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस जादुई लेप से वायुपरी का हृदय तो चलता रहेगा, लेकिन शरीर से विषाणु का प्रभाव उतरेगा नहीं। शौर्य, अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए क्या करना होगा? अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है। कौन सा रास्ता? बताइए ना शौर्य। वो रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। परियों, तुम सब धरती पर जाकर इस दवा से लोगों का उपचार शुरू करो। इस दवा के प्रभाव से लोगों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शौर्य, आपने बताया नहीं, इस वायरस का तोड़ हमें कैसे मिलेगा? हमें किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? कुछ सवालों का जवाब सही समय आने पर ही मिलता है विवान, इसलिए उस समय का इंतजार करो और अभी जाकर परियों की मदद करो। विवान, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे शौर्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? एनीवे, मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गाइड हैं। उनके डिसीजन के पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शहर के सारे हॉस्पिटल्स के नंबर बिजी जा रहे, कहाँ लेके जाएंगे पापा जी को? मम्मी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो नकाबपोश टीवी वाली आंटी को सरेंडर कर दे। लेकिन हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? हाँ मम्मी, हम उसे ढूंढ तो नहीं सकते, पर हम प्रे तो कर सकते हैं ना कि वो नकाबपोश जहाँ भी है वो धरती वासियों को बचा ले। विवान, अक्षय, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना? फीवर? नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, कहीं मेरा इन्फेक्शन तुझे ना हो जाए। फिकर नॉट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप और दादाजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आप दोनों के लिए स्पेशल दवाई लेने गया था जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ, करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस का इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो, कहाँ जा रहे हैं? रुक! अरे विवान, रुक! तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। अक्षय! मम्मी, मम्मी, मम्मी संभल के। मम्मी, मम्मी, मम्मी। माँ, 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 मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, माँ। देखो भैया, मैं ये दवाई फील्ड लोग से लाया हूँ। आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना
और दीदी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। माँ माँ करुणा जी आंखें खोलिए। अब आराम से बैठे। आराम से आराम से। बाजी बाजी हच हच। आराम से। ये दिव्य लेप तो खत्म हो गया। लगता है अब मुझे नकाबपोश दोस्त की ही सहायता लेनी होगी। शौर्य क्या हुआ बालवीर? आपने विमान और परियों को दिव्य लेप लेकर दुनिया के हर कोने में भेजा है, लेकिन उससे वो वायरस ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं बालवीर, और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ शौर्य, इसलिए तिम्नासा के सामने नकाबपोश को समर्पण करना ही होगा। अब तो मैं इन सब की हेल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो दिव्य लेप था वो तो खत्म हो गया है। मुझे नकाबपोश से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो तो अपनी रॉकेट जैसी बाइक पर आते हैं और चले भी जाते हैं। मैं उन तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? रॉकेट जैसी बाइक, यस, रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो क्यों ना मैं मेरा मैसेज भी। आई होप कि ये मैसेज नकाबपोश को दिख जाए। एक बार सोच लो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा किसी मकड़ी से भी ज्यादा बारीक जाल बुनने में माहिर है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय निकालने का समय नहीं है। मुझे खतरा उठाना ही होगा। आशीर्वाद दीजिए शौर्य। ठीक है, विजयी होकर लौटो। दोस्त, मीट मी। ध्वनि परी, तुम्हें तो वायु परी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य, वायु परी की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए मैं आपको लेने आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिले और आप यहाँ खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस अनजान ऊर्जा से बात कर रहा था जिसने इसके पहले भी हमारी मदद की है।
कमोन दोस्त कमोन, ऐसे तो बिन बुलाए आ जाते हो। आज तो जरूरत है मुझे तुम्हारी, प्लीज आ जाओ प्लीज। ये तो दोस्त की बाइक की ही आवाज है। बाइक की आवाज तो आई लेकिन दोस्त नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज। विवान, विवान, शौर्य, तुम नकाबपोश को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? मुझसे उस अनजान ऊर्जा ने संपर्क किया था और उसी ने मुझे ये जानकारी दी है कि नकाबपोश तिम्नासा के सामने समर्पण करने गया है। What? मैंने तो सोचा था कि मैं, परी और दोस्त मिलकर तिम्नासा की ब्लैकमेल का जवाब देंगे, लेकिन दोस्त अकेले ही सरेंडर करने चला गया। हम अब भी नकाबपोश की सहायता कर सकते हैं विवान, क्योंकि उसने हमारी मदद कई बार की है, इसलिए अब हमारी बारी है। ऑफकोर्स शौर्य, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। A friend in need is a friend indeed.